खबर है मध्य प्रदेश से, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के संचालन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जहां खबर है मध्य प्रदेश से, जिला राजगढ़ में ब्यावरा तहसील में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के संचालन में प्रेस वार्ता किया गया। इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल का हुआ आगमन। रानी अग्रवाल सिंगरौली शहर की महापौर हैं और आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार। मध्य प्रदेश से उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों दल लोगों का खून पी रहे और दोनों दल ही लोगों का शोषण कर रहे, विकास के नाम पर शून्य अवस्थाएं हैं और जनता का टैक्स का पैसा यह अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दे रहे और तरह तरह के वोट के जुमले के लालच में महिलाओं को अपना बना रहे, करोड़ों अरबों की बर्बादी कर रहे। उन्होंने बताया कि अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, लोगों को स्वास्थ्य की और पूर्ण रूप से ध्यान शासकीय कर्मचारियों की पेंशन योजना वापस से शुरू जैसी योजनाओं पर ही चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए राजगढ़ से संतोष सिंह की यह रिपोर्ट। विधानसभा में कार्यक्रम में उपस्थित इंद्र विक्रम सिंह जी और राजगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, लोकसभा प्रभारी और सभी सर्कल प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप बहुत देर से इस धूप में बैठे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये आम आदमी पार्टी की सभा हो रही है। सम्मानित मंच और साथ में सभी प्रशासन साथी, मीडिया साथी और सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, युवा साथी, बुजुर्गों, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। कि जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखिए, ना अच्छे बेंच है, ना अच्छे टीचर हैं, ना उनको अच्छे खाने की व्यवस्था दी जाती है। आप सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देखिए, ना अच्छे डॉक्टर हैं, ना अच्छी मशीनें हैं, ना अच्छी दवाइयां दी जा रही हैं, सिर्फ जनता का शोषण हो रहा है। अगर आज जनता का कोई भाई बंधु बीमार हो जाए तो उनको बाहर ले जाना पड़ता है। और आप सब देख रहे हैं कि बिजली की क्या व्यवस्था है। आज बिजली के बिल पूरे मध्य प्रदेश में मनमानी ढंग से जनता के पास पहुंचे जा रहे हैं। किस तरह वो अपना पेट काटकर बिजली के बिल भर रही है। अगर बिल नहीं भरते हैं तो उनके घर का सामान उठा दिया जाता है और आज तक मध्य प्रदेश में पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी बहनें दूर दूर से किस प्रकार पानी ढोके अपना घर चला रही हैं। आज युवा भाई रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ था, सिर्फ दो पार्टियों की सरकार रही, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस की सरकार। लेकिन आज तक दोनों पार्टियों ने जनता को दोनों हाथ से लूटा है। और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, किसान भाइयों का हक, युवाओं के लिए रोजगार, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जिन पर जनता का हक है। आज भी जनता दर दर ठोकर खा रही है जिन पर उनका हक है, क्योंकि अगर कोई योजना
लागू होती हैं तो ये जनता का अधिकार है कि उनको उनका हक मिले। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। क्या विकास हुआ है। आज हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा नगर सब मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहा है। आज हमारे यहाँ बिजली की क्या स्थिति है और ब्यावरा में तो पानी की क्या स्थिति है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये सरकार बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकी, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती, फिर किस काम की है सरकार, किस चीज की है सरकार। क्या लोग हमारे नेता खाली विदेश घूमने के लिए नेता बनते हैं क्या? जाती है तो बात भी दिल्ली के बिल्कुल 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 सहमत है। दिल्ली के मुद्दों के लिए दिल्ली पे जाएगी। बिल्कुल सर, जो आपने कहा है आप पावर में आ जाओगे, आप यहाँ पावर में जाओगे तो यहाँ के मुद्दे उठाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो आप ये बहुत अच्छा है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए और निश्चित तौर पे हमारे जो साथी हैं और आम आदमी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं सभी लोगों ने आपके प्रश्नों का समाधान भी किया है। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो असहज भी होंगे, कई तरीके की बातें होती हैं और निश्चित तौर पे मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप भाजपा वालों से जो इतने लंबे समय से सत्ता में हैं उनसे भी ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे कि आपने बेरोजगारों के बारे में क्या किया, किसानों के बारे में क्या किया, महिला सुरक्षा के बारे में क्या किया, 800 करोड़ का भ्रष्टाचार। आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा महाकाल लोक में। महाकाल लोक के अंदर जब वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो आपको और हम लोगों को जैसे लोगों को तो वो छोड़ेंगे कहाँ। उनसे भी ऐसे कठिन प्रश्न आप उनसे पूछे। एक प्रश्न हम उनसे पूछते हैं, उनके इंटरव्यू लेते, आप सबका साथ चाहिए, लेकिन फिर इस तरह का वो करे फिर उसमें आप क्यों बैठे चुपचाप? आपके मुद्दे उठाने चाहिए। हम उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। हमारी जो फिर उसका कुछ नतीजा तो मिल ही नहीं रहा। जैसे आपने शिक्षा की मैंने अभी जो है देहात का भ्रमण किया 2-4 गाँव, वहाँ नल टोन पर कुछ भी नहीं, पानी कोई व्यवस्था नहीं। तो इसके बारे में जैसे आप यहाँ बात करते हो ब्यावरा, तो ब्यावरा तो नगर पालिका भी है तो, लेकिन देहात को देखें। इसीलिए एक मौका आपके माध्यम से एक मौका के लिए आम आदमी पार्टी जल्द आने वाली है। यहाँ की जो देहात की जो शिक्षा व्यवस्था, आप मेहनत करोगे तो जनता तो अपने आप मौका दे देगी। माध्यम से हमें ये संज्ञान में आया है। निश्चित तौर पे हम उन सारी बातों को भी संज्ञान में लेंगे और हमारी जो स्थानीय टीम है उन सारी चीजों। अरे सुन लो भाई, सुनिए। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भी उन्होंने आरोप और प्रत्यारोप, चाहे जो शराब घोटाला हो या किसी भी तरीके के हो, उनके बारे में जो भी एजेंसियां हैं वो जो जांच कर रही हैं, अभी तक उनके पास में कोई ऐसे सबूत नहीं है। ये बहुत बहुत हल्के केस है और वो सिर्फ परेशान करने की नियत से आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ अदालत थोड़ी मान रही है आपकी इस बात। सारे मान रहे हैं। पत्रकार साथियों ने ही सबसे पहले इसका विरोध किया। उसके बाद में जनता आज दिल्ली के अंदर पत्रकार है, दिल्ली के अंदर में एक सर्वे का सत्येंद्र जैन के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एक सर्वे जो आप पत्रकार साथियों ने ही किए हैं उसके अंदर 91% लोगों ने ये कहा है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दे रही है। वो उनको अनावश्यक रूप से तमाम इस तरीके की चीजों में उलझाने की कोशिश कर रही है। ये 91% लोगों का है। ये और अध्यादेश आप कह रहे हो कि जनमत नहीं कह रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा एक और उदाहरण ले लीजिए आप। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हमने तो सम्मान किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, मगर मोदी सरकार ने उसका असम्मान किया। उसको अध्यादेश लेके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलटने का काम किया और उसके बारे में। ये पहली बार हुआ या इसके पहले भी किसी और सरकार ने किया अध्यादेश वगैरह पलटने का या न्यायपालिका फैसले को पलटने का काम केवल मोदी जी ने किया? इसके पहले और भी किसी सरकार नहीं। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्रश्न अगर हमारे बारे में है तो हमने उसका जवाब दिया है। बाकी के और जो तथ्य हैं वो सभी लोगों को पता है कि कौन कौन सी सरकारें रही हैं। हमारी तो कोई सरकार केंद्र में थी नहीं, उसमें कांग्रेस थी या भाजपा थी। उन्होंने ये बार बार काम किया है। और अध्यादेश पलटा हुआ। इसके पहले एक मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला आया था भरण पोषण का, वो कांग्रेस ने पलट दिया और बड़ा हंगामा हुआ था, कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, मैं अभी इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है केवल मोदी सरकार ऐसा कर रही है। ये मोदी सरकार कर रही है ना, हमारे लिए तो मोदी सरकार ने किया। हम तो खुल के बोलते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा किया और जिसके साथ में जो भी हुआ है वो सारे घटनाक्रम पहले के और इसके आधार पे ये जस्टिफाई नहीं हो जाता है कि ये काम उन्होंने ठीक किया।
ये जस्टिफाई नहीं हो जाता है अगर पहले अगर कोई फैसले हुए। मगर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो दिल्ली की जनता है उसका जो मौलिक अधिकार है वोट दे, तो उस प्रकार आग ये संकेत दे रहा है कि ये आग लगाई गई है। अभी सीएम आए थे यहाँ किसान महापंचायत में मोहनपुरा डैम पर, तो वहाँ पर इन्होंने जो एक लाडली बहना योजना अभी नई चलाई है, उसमें इन्होंने पहले तो 1000 फिर 1250 इस तरह से करके 3, 4, 5 साल उनने उसको बांट दिया। तो क्या आप इसको क्या कहेंगे, सहयोग कहेंगे महिलाओं का, या लॉलीपॉप कहेंगे, या चुनाव स्टैंड कहेंगे? अब बीजेपी कांग्रेस क्या करती, जब चुनाव आता है तब घोषणाएं करती हैं और कोई ज़मीनी पे घोषणाएं नहीं दिखाई दे रही। आज 15 सालों से यहाँ बीजेपी काम कर रही है, लेकिन आज भी घोषणा, जब चुनावी आता है तब ये मुद्दे होते हैं। और जो हमारे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, और हम लोग पंजाब में भी वहाँ 1000 रुपये दे रहे हैं जो शुरुआती हो रही है, तो इस 2000, तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ ये लॉलीपॉप और महिलाओं को बस एक फंसा रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे कि ये महिला प्रदेश में आपका भी कोई घोषणा पत्र जारी हुआ? हाँ, अभी हमारा गारंटी आई, गारंटी के पे घोषणा पत्र तैयार हो रहा है और जल्दी आप सबको पता चलेगा। महिला पहलवानों को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, महिला पहलवानों को लेकर आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से नुकसान किया? जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में महिला पहलवान जो धरना दे रहे हैं, हाँ, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो पूरा समर्थन है और इस पे केंद्र की सरकार मोदी जी को लेना चाहिए कि जब वो मेडल जीतती हैं तो आप साथ देते हैं, लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है कि हमारी जो बहनें जो मेडल जीत के आती हैं, आज वो रोड पे बैठी हैं, तो उनका पूरा साथ देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। वो अपने मंत्री को बचा कर कुछ भी कर सकते हैं। उन पे कर्नाटक में वीर सावरकर और एडगावार के चैप्टर हटाने का निर्णय किया है, कन्वर्जन कानून को हटाना है। आपकी सरकार बन जाएगी तो आप इस प्रकार के फैसले करेंगे? हम तो अच्छी शिक्षा देते हैं और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्वालिटी एजुकेशन सब बच्चों को उपलब्ध हो। ये चैप्टर हटाना, वो चैप्टर हटाने के बजाय ऐसी शिक्षा हो जो उनके विवेक को जागृत करे। हमारा प्रयास उसी दिशा में है। और रही बात भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार के ये सारे जो उनके एजेंडे हैं उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है नहीं। हमारी जो है वैज्ञानिक सोच वाली शिक्षा पे आधारित हमारा जो मॉडल है, दिल्ली का मॉडल, हमने उसको सफलतापूर्वक वहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत किया है। उसी आधार पे जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा, पंजाब में मिला तो हम वहाँ पर भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर जनता हमें मौका देगी तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से एक अच्छा शिक्षा का मॉडल, क्वालिटी शिक्षा का मॉडल हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। सर, शिवराज सरकार ने 30 मई को 2000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है और लगभग अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है और 4000 करोड़ का और ऋण लेने वाली है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश को बिल्कुल डुबो दिया है। इसीलिए अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इसको किस प्रकार से उभारेंगे? मैं यही बता रहा हूँ कि यही फर्क है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। दिल्ली के अंदर भी जब हमें सरकार मिली तो वहाँ पर भी कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई थी पुरानी जो सरकार थी। मगर आम आदमी पार्टी ने अपनी व्यवस्थित और एक अच्छी जो एक तरीके से कहना